बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ आम खबरें शेयर करते हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई थी 6 जजेस के आज खुद नोटिस वाले केस के मामले पर। उसकी तफसीलात कुछ शेयर करते हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी कुछ खबरें, और आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें उन्होंने क्या चंद एक अहम बातें की हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, और उसके जवाबी रद्द-ए-अमल में PTI ने भी कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसका क्या तफसीलात हैं वो भी शेयर करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज ख़बरें ज़्यादा हैं, इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। एक जगह चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब में कुछ जो जुमलों का तबादला हुआ, रोस्टरम पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार जो है उनके दरमियान कुछ तलख जुमले हुए, इख्तलाफ था कुछ, वो भी कुछ हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ कार्रवाई है उसकी अहम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, पहले वो सुन लीजिएगा। आज ज़ाती तौर पर हर जज को अपने आज को मजबूत कर ले, कोई शख्स रब्ता करे या फिर कोई डर के मारे उनसे रब्ता ना करे, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो वो कामयाब हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के रिमार्क से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुल्क आइन के तहत चल रहा है या नहीं। गुज़िश्ता समात पर पूछा गया कि खुफिया अदारे किस कानून के तहत चल रहे हैं, मुदाखलत हो ही क्यों, सियासी जमातें मुदाखलत ख़त्म नहीं करना चाहती। 2018 में मुदाखलत से किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। ये बड़ी अहम बात की है कि 2018 में जो एक सियासी जमात को फ़ायदा मिला वो ज़ाहिर सी बात है उस टाइम PTI थी, और अब जो एक ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो नून लीग है, PDM की जमातें। तो इस वजह से ये उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि मुश्तरका ख़त है, 6 जजेस ने मुश्तरका ख़त लिखा, हतमी ज़िम्मेदारी तो वफ़ाक़ी हुकूमत की है, किसी महज़ब माशरे में अब तक सज़ाएँ दी जा चुकी होती, ये अतर मिनल्ला साहब ने कहा। इस मौके पर जस्टिस मालमन वकील ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें चाहते हैं कि मुदाखलत उनके लिए की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, फ़र्ज़ करें मुझे धमकी आती है कि इस केस का फ़ैसला ये कर दे, मैं शिकायत दायर करूँगा, वो बेहतर है या वो इख्तियार जो मैं ख़ुद इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने इख्तियारात किसी कमीशन को क्यों दूँ। तो ये जस्टिस मालमन वकील साहब ने कहा इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अदालत ने वो केस की समाअत जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया कि जब बेंच दस्तियाब होगा इस केस की दोबारा हियरिंग तब की जाएगी। और इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर नहीं करते, कुछ नहीं करते, मतलब कि जब मुदाखलत हो रही है तो वो कुछ नहीं बात करते। तब चीफ जस्टिस ने कहा, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्ज़ा किया हुआ वो समझते हैं कि वो बेलगाम हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। जज़ा सज़ा को भी छोड़े, सिर्फ सच बोलें, सज़ा जज़ा तो अमल है, चलता रहेगा। यहाँ पर एक कमिश्नर थे जिन्होंने झूठ बोला और सारे मीडिया ने ऐसे फैला रहा। किसी ने कमिश्नर के झूठ से मुतल्लिक़ नहीं पूछा। तनकीद और झूठ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बमबारी होती है। जस्टिस जमाल अहमद वकील ने इस मौके पर कहा, सोशल मीडिया पर फेयर तनकीद होनी चाहिए लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। और मंगल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी इस केस की समाअत थी और रिमार्क्स दिए कि तवज्जो इस बात पर है कि इतने सारे वकील हैं लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए एक पेज पर नहीं है, हर कोई अपनी बात करना चाहता है। हमने जमहूरियत को फ़रोग़ देना, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से इख्तलाफ कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस मौके पर कहा कि बेहतर होता कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अगर मेम्बरान हैं, वकला हैं, अगर एक जगह वो इकट्ठे होते और इस केस को जो है उस टाइम लीड करते, एक ये अपनी मीटिंग करते और उसमें तजावीज़ बनाते कि हम ये तजावीज़ देना चाहते हैं, अदालत ये कुछ करे। और इस पर फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 जजेस के मामले पर जुडिशल तहकीकात कराना चाहती है या एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाकर कसूरवारों को सज़ा दी जाए। ये बड़ी अहम बात की है जो रियाज़त अली वकील थे पाकिस्तान बार काउंसिल ने, कि उन्होंने कि 6 जजेस पर, कुछ जजेस पर मुश्तमिल एक रूल कमीशन बनाया जाए और वो जो है सज़ा का तयन करे, उनको सज़ा दे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजों के गुज़िश्ता समाअत से मुतल्लिक़ हुक्मनामे में अपना इजाफी नोट आज लिखा था और हाथ से नोट लिखा था। फिर अटॉर्नी जनरल साहब को पढ़ने में दुश्वारी हुई तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मेरी लिखाई तो अच्छी नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने ख़ुद ही नोट पढ़ दिया था। और इस पर उन्होंने जो नोट था उसमें कहा कि अदलिया में संगीन मुदाखलत पर, हुकूमती मुदाखलत पर वफाक को जवाब देना है। अदलिया की आज़ादी पर इन संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। जो शहजाद शौकत हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने, उन्होंने अदालत से कहा कि जब आप बराह रास्त नशरियात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत पर खामोश रहती है तो इससे अवाम में अच्छा पैगाम नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुदाखलत पर सज़ाओं का कानून लाने की सिफारिश करती है। इस मामले से अवाम अदलिया अतमाद को धचका पहुँचा है। और इस पर जो है उन्होंने मज़ीद जो कुछ बात की, हम इसके साथ आगे। हाँ,
उन्होंने कहा कि जो रियासत अली ने जो वकील पाकिस्तान बार काउंसिल के थे उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं जो जुर्म के ज़मरे में आते हैं। जुर्म फौजदारी नौयत का, ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने की, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि वो सदके दिल से कौम से माफ़ी मांगे, सदके दिल से वादा करे वो तामीरी सियासत करेंगे, इंतशारी सियासत नहीं करेंगे। और फिर जाकर उन्होंने जो 9 मई का हवाला था, कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछे। ISPR का कहना है कि 9 मई की मनाज़र देखकर दिल खून के आंसू रोता है। 9 मई फ़ौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई सिर्फ वाजे पाकिस्तान का मुकदमा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का अवाम का मुकदमा है। हम सब ने 9 मई के वाक़े को आंखों से देखा। अच्छा, उस एक सवाल उन्होंने जो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा वो कि इस वक्त जो बानी PTI है और उनकी पार्टी भी कह रही है कि 9 मई को जो है 8 फरवरी जो है वो ज़्यादा था क्योंकि लोगों ने वोट दिया और बड़ी तादाद में निकले, और ये नहीं कि उन्होंने जो 9 मई को पीछे छोड़ दिया और वो कहते हैं ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो इस पर जो DGISPR साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो उनको कुल वोट पड़ा है इस जमात को 31%, यानी कि उस टाइम जो वोटर टर्नआउट था, यानी कि उनका कहना था कि 69% अवाम जो है वो उन्होंने रिजेक्ट किया या वो जो है उसके साथ थी, फ़ौज के साथ या हुकूमत के साथ, रियासत के साथ थी। तो 31% ने वोट डाला। अगर कुल हम 25 करोड़ का देखें तो तकरीबन कुछ गालिबन 7, 7.5, 8% बनता है। तो ये उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के ज़िम्मेदारान और उनको उनके जो करवाने वाले और उनको करने वाले उनको सज़ा दी जाए, उनको सज़ाएँ हों, और एक दिन ये लोग फ़िज़िकली फ़ौज पर हमलावर हो जाएंगे। 9 मई जुडिशल कमीशन बनाना है तो बताएं, हम तैयार हैं, लेकिन वो कमीशन मामले की तह तक जाए। ये बड़ी अहम चीज़ जो उन्होंने बात की है ना, वो कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं कि 2014 के धरने PTV पार्लियामेंट हमले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सरकारी वसाइल से वफाका पर 2016 और 2022 में धावा बोलने के वाक़यात भी हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। जुडिशल कमीशन इस पर बनाया जाए जिस पर कोई अवाम हो। पाकिस्तान की जमहूरियत को ख़तरा सिर्फ उन गैर जमहूरी रवैयों से है। और इस पर जो उन्होंने कुछ और भी जो भारत की तरफ से LOC पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिहाल अंगेज़ी हो रही है, इसके मतलब की भी कुछ बातें की हैं, और उन पर भी कहा है कि स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत हो गया जो कहते हैं कि हम भारत से तिजारत करते हैं, भारत से हम जो है इस चीज़ पर मुज़ाकरात करते हैं, तिजारत करते हैं इस चीज़ पर, क्योंकि भारत तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है, वो रहेगा, ज़ाहिर सी बात है। और उनका जो मोदी का भी बयान देख ले, बाकी भी लीडरशिप के देख ले, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसके पर जो है वो PTI ने जो कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया वो कुछ शेयर करते हैं। DGISPR ने कहा कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा उस चीज़ को होता है जो मौजूद है, जमहूरियत तो मौजूद ही नहीं है। मुल्क एक तरफ का मुल्क पर एक तबका काबिज़ है और इस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा है। ये जो है तर्जमान PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया इस ISPR के। मेरे जहन में सवाल आते हैं कि मुंतशिर ज़हन क्या होता है। DGISPR ने कहा जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा इस चीज़ को होता है जो मौजूद हो, जमहूरियत तो मौजूद ही नहीं है। मुल्क पर इस वक्त एक तबका काबिज़ है और इस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा है। जो बातें की गई वो रियासत और मुल्क के ठीक नहीं, रियासत अवाम के ताल्लुकात को ख़राब किया जा रहा है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 9 मई के तमाम मनाज़र कैमरे की आंख में हैं और वो देख ले, फिर जो रजीम चेंज हुआ है और इमरान खान पर हमला, इनकी भी तहकीकात करवाई जाए। तो ये जो है PTI की तरफ से जो रद्द-ए-अमल था। खैर, इस चीज़ में जो एक और भी चीज़ है कि हुकूमत जो है वो जो गंदम स्कैंडल है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से हिचकिचाहट का शिकार है, और उनको जो नायब और FIA को रेफ़र किया जाएगा और उस वक्त की काबीना निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनको तलब किया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो अब सेनेटर बन गए हैं, मुश्किल ही है कि उनको वो किसी चीज़ जो है अदालत इनके कमीशन में पेश हों। खैर, ये तो अब बातें कहना कबल वक्त है, वो तो जब डिटेल्स आएंगी तब शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।